गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओके, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। इसके लिए थोड़े से आपको बेसिक्स पहले क्लियर करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, समझे क्या होता है प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरिएंसेस। अच्छा, आप ये बताइए वेरिएंसेस क्या होता है। कोई भी वेरिएंस अगर हम निकालते हैं कोई भी वेरिएंस हम जो निकालते हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस होता है, ये तो आप मानते हैं। ओके, सो variance is equal to standard माइनस एक्चुअल। अगर हम कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और अगर हम सेल वेरिएंस निकालते हैं तो स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया कि 3 किलो जो है रॉ मटेरियल लगेगा एट द रेट ऑफ 15 kg 15 रुपीज़ के हिसाब से 45 रुपीज़ का। स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स ये है कि रॉ मटेरियल सर हमारा लगेगा 3 किलो 15 रुपए के हिसाब से। ठीक है, डायरेक्ट लेबर होगी सर 4 घंटे की लेबर लगेगी हमारी 20 रुपए के हिसाब से सर 80 रुपए की, और वेरिएबल ओवरहेड होंगे 4 घंटे के सर 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए। कॉस्ट कितनी हो गई सर मेरी 165 रुपए हो गई। ये मैंने एक स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू फ्लड हो सकती है मैं कहता हूं, या हम कहते हैं सुनामी आ गई है, या कहते हैं रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया है, कोई भी एक रीजन हो गया, एनी रीजन हम कहते हैं, और एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, मतलब ऐसे रीजन हम कहते हैं कि डीजल प्राइस बढ़ गया है, हम कहते हैं सर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, किसी भी वजह से जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज ड्यू टू रीजन्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। इस लाइन को जरा मैं दोबारा बोलूंगा, ड्यू टू रीजन्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, किसी बंदे के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे रीजन्स की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाए या कंजम्पशन इंक्रीज हो जाए। प्राइस जो है इंक्रीज हो गई बाय 20%, सही है, एंड कंजम्पशन इंक्रीज हो गया बाय 10%। कंजम्पशन मतलब 10% अब मटेरियल ज्यादा लगेगा, तो हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि आपके पास जो एक्चुअल डाटा आया है वो डाटा क्या कहता है,
एक्चुअल डाटा कहता है सर रॉ मटेरियल आपका लगा 4 किलो एट द रेट ऑफ 21 रुपए पर केजी, 84 रुपए का। सर डायरेक्ट लेबर लगी सर 4 घंटे एट द रेट ऑफ 24 रुपए पर केजी, 96 रुपीज की। और सर वेरिएबल ओवरहेड लगे सर 4 घंटे एट द रेट ऑफ 12 रुपए के हिसाब से 48 रुपए का। तो ये कितना हो गया 180 और 228। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी मेरी सर? सर स्टैंडर्ड कॉस्ट थी मेरी 165। एक्चुअल कॉस्ट क्या आई? एक्चुअल कॉस्ट आई सर मेरी 228। सो कॉस्ट वेरिएंस क्या कहेगा? कॉस्ट वेरिएंस होगा सर 165 माइनस 228 यानी कि 63 एडवर्स। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? क्या आप पूरा 63 रुपीज बचा सकते थे? यस, नहीं बचा सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर मार्केट में किसी भी वजह से ये घटना घटी थी सर, और ये घटना जो है बियॉन्ड अवर कंट्रोल थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था वो स्टैंडर्ड ठीक नहीं था, वो स्टैंडर्ड हमें चेंज करना चाहिए। दैट इज वी हैव टू रिवाइज अवर स्टैंडर्ड विद न्यू सिनेरियो। एग्जैक्ट करेक्ट और नॉट? सही बात है कि नहीं? क्यों? अगर आप ये अपडेट नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो मैनेजमेंट तो आपकी खाल खींच लेगा कि भाई साहब जो माल 165 रुपए में बनना था वो आपने 228 रुपए में बनाया है। इसका मतलब 63 रुपए कहां लगा दिया आपने। आप समझे मेरी बात? तो आप मैनेजमेंट से कहोगे कि सर मार्केट में रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया और रेट बढ़ गए। सर इस स्टैंडर्ड को, ये स्टैंडर्ड ठीक नहीं है सर, आप इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करिए। आप मेरी बात समझे? तो जैसे ही आप रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, नया स्टैंडर्ड आएगा। ठीक है? तो आपका एक तो हुआ ओल्ड स्टैंडर्ड, एक हुआ आपका रिवाइज स्टैंडर्ड, और एक है आपका एक्चुअल। ये तीन चीजें आपको मिल गई। कौन कौन सी? ओल्ड स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाएगा ओल्ड वेरिएंस। अब ओल्ड स्टैंडर्ड से जो रिवाइज स्टैंडर्ड आया, इनके बीच का डिफरेंस कहलाता है, वो कहलाएगा हमारा प्लानिंग वेरिएंस। प्लानिंग का मतलब है कि हमारे प्लानिंग में गड़बड़ हुई, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा हमारा ऑपरेटिंग वेरिएंस। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि प्लानिंग वेरिएंस आर दोज वेरिएंस which is occurred due to change in the standard due to regions beyond our control। ऑपरेटिंग वेरिएंस कौन से? जो रिवाइज स्टैंडर्ड से हमारे एक्चुअल के बीच में है। तो अब जरा देखें,
ओल्ड स्टैंडर्ड क्या कह रहा था मेरा? ओल्ड स्टैंडर्ड कह रहा था सर रॉ मटेरियल लगेगा सर 45 रुपए का, डायरेक्ट लेबर लगेगी सर 60 रुपए की, 80 रुपए की, और सर वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे सर 40 रुपए के, यानी कि सर 165 रुपए। इसमें सर 3 किलो माल लगना था 15 रुपए से। हमने बोला है कि रेट बढ़ गए हैं, तो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्या कहता है सर? एक तो माल लगेगा 3.3 kg, और 15 की जगह लगेगा सर 18 रुपए में, 20% बढ़ गया ना रेट। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो यानी कि 83 जा 54, और ये आया 59.4, सही है, 59.4। तो ये आपका हो गया इसमें 179.40। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? एक्चुअल कॉस्ट थी सर ये 84 रुपीज की, ये 96 की, ये 48 की, 228। तो ओरिजिनल जो वेरिएंस होता है वो हम कैसे निकालेंगे? 165 माइनस 228 दैट इज -63। अब इसको फर्दर बांट दिया हमने, प्लानिंग वेरिएंस। सर प्लानिंग की वजह से कितना फर्क पड़ गया? 165 माइनस 179.4 माइनस 14.4, और सर ऑपरेटिंग की वजह से कितना फर्क पड़ गया? सर 179.4 माइनस 228, तो 48.60। क्लियर? कंसेप्ट क्या बना कि जो आपका स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ, यानी कि आपने जो कंडीशंस पहले नहीं कंसीडर की थी उनसे आपने अपना स्टैंडर्ड को रिवाइज कर लिया, तो स्टैंडर्ड में जो चेंजेस आया है वो प्लानिंग में गड़बड़ हुई थी, ठीक है। और जो रिवाइज स्टैंडर्ड से एक्चुअल में जो जो चेंज है वो डेफिनेटली आपने ऑपरेशन में इफेक्ट गलती किया था, ठीक है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें, प्लानिंग वेरिएंसेस लिखें। प्लानिंग वेरिएंस are the variance which occurred due to change in standard, that is changes due to region which is not in our control, ठीक है ना। ओके, ऑपरेटिंग वेरिएंस लिखेंगे, ऑपरेटिंग वेरिएंस are the variance which occurred due to change in revised standard and actual, ठीक है ना, एक्चुअल्स। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था वेरिएंस का, जिसमें आपको वेरिएंस की
प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंसेस क्यों होते हैं वो करते हैं। अब इसका एक सम है, ये सम देखिए एक ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल में ये दूसरा क्वेश्चन है, मई 2005 में आया था ये क्वेश्चन, देख सकते हैं। इसको भी हम लोग करेंगे, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ दीजिए, ठीक है।